पुष्पक विमान का नाम तो सुना होगा। क्या ये बस एक कहानी है या हमारे पास कभी ऐसे विमान थे जो हवा में उड़ते थे, वो भी राइट ब्रदर्स, द इन्वेंटर्स ऑफ एयरप्लेन के जन्म से हजारों साल पहले। एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 32 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स का जिक्र है, जीपीएस, रडार जैसी चीजों के साथ। थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन आज इसी कहानी के पीछे की असलियत समझेंगे, साइंस, हिस्ट्री और थोड़ी इमेजिनेशन के साथ। ग्रंथ का नाम है वैमानिका शास्त्र। इसमें प्राचीन भारत की ऐसी नॉलेज है जिससे विमान बनाए जा सकते थे। इसमें स्टेल्थ मोड, इनविजिबिलिटी और मर्क्यूरी वोल्टेक्स इंजन जैसी चीजों का जिक्र किया गया है। ये टेक्स्ट पहली बार सन 1900 के शुरुआत में आया। सुबार्या शास्त्री ने दावा किया कि उन्होंने इसको ट्रांस में लिखा, यानी ध्यान में बैठकर भगवान से सुनकर। इसमें ऐसे विमानों का जिक्र है जो आसमान में गायब हो जाते हैं, जहरीली गैसें छोड़ते हैं और दुश्मन के रडार सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं। 1973 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया और बस यहीं से इसकी चर्चा बढ़ गई। इंग्लिश ट्रांसलेशन आने के एक साल बाद ही 1974 में IISc बैंगलोर के एरोस्पेस साइंटिस्ट ने वैमानिकीय शास्त्र का टेक्निकल एनालिसिस किया। उनका वर्डिक्ट काफी साफ था। वैमानिकीय शास्त्र में जो डिजाइन बताए गए थे वो प्रैक्टिकली उड़ नहीं सकते थे। ज्यादातर मॉडल इतने अनस्टेबल थे कि उड़ते ही क्रैश हो जाते और मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन जैसी चीज एक्चुअल फिजिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनका कहना साफ था कि ये ग्रंथ ना तो पूरी तरह से प्राचीन है और ना ही साइंटिफिक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस ग्रंथ में ऐसे मेटल्स का नाम शामिल है जो आज भी रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तमोगर्भ लोहा, जिसमें लाइट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, रोहिणी लोहा जिसमें हीट अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और ऐसे कई मेटल्स वैमानिकी शास्त्र में मेंशन्ड है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस ग्रंथ में 2 प्रपल्सन सिस्टम की बात की गई है, एक मंत्रिका यानी मेंटल कंट्रोल और दूसरा कृतिका यानी मैकेनिकल सिस्टम, मतलब माइंड कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट। थोड़ा साइंटिफिक लगता है, लेकिन इमेजिनेशन को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। और बात सिर्फ ग्रंथों तक नहीं रहती, आर्कियोलॉजी भी इसका सबूत देती है। कई प्राचीन मंदिर हैं जिनकी कार्विंग्स कुछ इस तरह की बनी है कि लोग उनको UFO और जेट इंजन से कंपेयर करते हैं। जैसे हम्पी का विरूपाक्षा टेम्पल, यहाँ पर जो कार्विंग मौजूद है उसको लोग UFO से जोड़ते हैं। होयसलेश्वर टेम्पल के स्कल्पचर को कुछ लोग जेट इंजन जैसा मानते हैं, और कोणार्क सन टेम्पल में मौजूद 24 चक्रों को लोग टाइम ग्रिड से जोड़ते हैं। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका कहना है कि ये कार्विंग सिंबॉलिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है, यानी इमेजिनेशन और मैथमेटिकल डिजाइनिंग का कमाल। लेकिन इन आइडियाज की जड़ें यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे पुराने ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी ऐसे दृश्य हैं। रामायण में रावण के पुष्पक विमान का जिक्र है जो मन से कंट्रोल होता है, और महाभारत में रुक्मा और त्रिपुरा विमान का जिक्र है जो मल्टीलेयर्ड और सोलर पावर्ड क्राफ्ट है। वैमानिका शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ जो पूरी तरह कल्पना भी नहीं लगता और पूरी तरह साबित भी नहीं हुआ। सबूत कम है, सवाल ज्यादा। क्या कुछ ऐसा है जो वक्त के साथ खो गया है या जानबूझकर छिपा दिया गया है? कभी कभी सवाल ही असली रहस्य होता है।